वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर का कंसेप्ट। आप जो ये फ्रैक्शन इंटीजर्स में कंफ्यूज होते हैं उसका सारा कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट है वो रैशनल नंबर में आता है। तो आज हम रैशनल नंबर की कंसेप्ट क्लास ले रहे हैं। चलो हम शुरू करते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर से पहले आपको कुछ चीजें रिवाइज करनी है। रिवाइज करते हैं हम लोग। दैट इज, सबसे पहले नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स कितने टाइप के होते हैं मैथ्स में, आप मुझे ये बताएंगे। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर, राइट। देन सेकेंड इज होल नंबर, करेक्ट। थर्ड आपने पढ़ रखा है इंटीजर्स। फोर्थ आपने पढ़ा है फ्रैक्शन। ये सब तो आपने पढ़ रखे हैं किसी ना किसी टॉपिक में, कहीं ना कहीं आपको बाय नेम तो सब याद होंगे। तो होल नंबर्स, सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर इंक्लूड्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स अगेन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। इंटीजर्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, दैट इज +1 -1 +2 -2 एंड सो ऑन। फ्रैक्शन हमने पढ़ा है 3/2। फ्रैक्शन अगेन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, राइट। आपने यहां तक तो पढ़ रखा है। अब हम एक चीज और एडिट कर रहे हैं इसमें, दैट इज फिफ्थ वन, रैशनल नंबर। So what is rational number? Rational number is a fraction. That is, rational number is in form of, it is in form of P by Q, where Q is not equal to 0. जहां पर P by Q और Q not equal to 0, उन नंबर्स को रैशनल नंबर कहते हैं, राइट। तो आपने क्या क्या आज तक नंबर सिस्टम में नंबर्स कौन कौन से पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन। अगेन इंटीजर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, फ्रैक्शन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड रैशनल नंबर्स। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पूरा रैशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, और रैशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज, हमको उसको कैसे सॉल्व करना है, हम उस पर बात करेंगे। चलिए फिर अब टॉपिक शुरू करते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा रिविजन करवाने के लिए दिया है। अब हम टॉपिक शुरू करते हैं, रैशनल नंबर। अभी हमने देखा व्हाट इज रैशनल नंबर, ठीक है। इट इज इन फॉर्म ऑफ P by Q where Q is not equal to 0. ये तो होता है रैशनल नंबर, फाइन। फॉर एग्जाम्पल 5/6, right? 7/8, it can be anything. Then इसके types, it can again positive rational number and negative rational number, ठीक है। रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब इनके एग्जांपल्स देखिए कैसे। 5/6, 2/3, -2/-3, राइट। और इधर इनके एग्जांपल्स देखिए नेगेटिव रैशनल नंबर के, -5/6, -2/3,
8/9, इट कैन बी n। अब आप ये सोच रहे होंगे मैम ने इधर दोनों नेगेटिव वाले लिखे, लेकिन रिमेंबर नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव। जब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है तो इसका मतलब अब ये नंबर क्या बन गया? 2/3, पॉजिटिव 2/3। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव है तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? रैशनल नंबर वो होता है p/q का फॉर्म होता है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। फाइन, क्योंकि 0 होता है तो वो होल नंबर कन्वर्ट हो जाता है। टाइप एग्जांपल 5/6। अब इसके टाइप्स कितने हैं? पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के जो रूल्स हैं वो ये हैं। रैशनल नंबर फ्रैक्शन ही है, तो रैशनल नंबर फ्रैक्शन बोलिए, फ्रैक्शन को रैशनल नंबर बोलिए, वन एंड द सेम थिंग। बट आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? जब भी आप रूल नंबर 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड आप कुछ भी करें, शुड बी डन विथ सेम नंबर। Same number, like p/q is equals to p/q divide by m। अगर न्यूमरेटर में लिया है तो m आप डिनोमिनेटर में भी लेंगे, और p/q when multiplied, तो भी जो भी आपने यहां नंबर चूज किया है आप सेम नंबर से करेंगे। ये चीज हमने आपको वापस फ्रैक्शन का जब मल्टीप्लिकेशन डिविजन कर रहे थे तब भी बताया था कि फ्रैक्शन को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो सेम कॉमन फैक्टर से करेंगे। राइट, यहां पर भी डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन फैक्टर से। एंड देन जब बात आती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो आपको पता है कि आपको अगर लाइक फ्रैक्शन दिया है तो सिंपल एडिशन करना है। अगर अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक रैशनल नंबर के फॉर्म में p/q के फॉर्म में कोई नंबर दिया है तो आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे, उसको लाइक बनाओगे, देन आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे। राइट, तो ये वाला जो रूल है ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिविजन में लगेगा, दैट इज विद अ कॉमन फैक्टर। फाइन, चलो नेक्स्ट करते हैं। Rule number 2, when denominator of rational number is negative। ठीक है, जब denominator of the rational number is negative, say it is in form of minus p/q, तब आप क्या करते हो? आप p माइनस q को -1 से बाय -1 से मल्टीप्लाई कर देते हो। देखिए रिजल्टेंट क्या बन जाएगा इसका? ये क्या हो जाएगा? -p और ये माइनस माइनस प्लस का q बन जाएगा। सो वी कैन से कि कभी भी डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं इससे कि कभी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें फाइनली तो क्या होता है? एवरी नेचुरल नंबर natural number is rational number. Second, every fraction is rational number. That means हर नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, हर फ्रैक्शन भी नेचुरल नंबर है. फाइन. और एवरी जीरो, थर्ड वी कैन से जीरो इज ऑल्सो रैशनल नंबर. वाई? ब्रैकेट में देख लीजिए, क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं.
रैशनल नंबर का रूल क्या है कि क्यू जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए. ये नहीं कहा कि न्यूमरेटर जीरो नहीं होना चाहिए. तो न्यूमरेटर कैन बी जीरो, बट दिस कैन बी रिटन दिस, सो इट इज अ रैशनल नंबर. कंसेप्ट क्लियर है आपका? नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का एग्जांपल लेते हैं. से सपोज 5/6 इज इक्वल्स टू, आपको दिया है यहाँ डिनोमिनेटर 18 पर न्यूमरेटर नहीं दिया, तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? आप क्या करेंगे, जो आपको हिंट में दिया है, आपको ये कहा गया है कि ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन की इक्वल है, तो आप हिंट फाइंड करेंगे कि 6 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया जिससे हमारा नीचे वाला डिनोमिनेटर 18 आ गया. किससे किया? 6 3 18, राइट? दिस इज योर नंबर. तो आप फ्रैक्शन बोलिए या रैशनल नंबर बोलिए, p बाय क्यू के फॉर्म में, तो अभी तो हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं इसको. तो फ्रैक्शन में आपने क्या रूल पढ़ा है कि जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी से न्यूमरेटर को करना है. आप अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा? 15. सो 15 इज योर आंसर. आपको यहां पर क्या लिखना है? 15. क्लियर? दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलिए या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलिए. इसमें नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 27/-45. इसका इक्विवेलेंट ढूंढना है और नीचे आपको हिंट दे रखा है हमने 5. दिस टाइम आई हैव टेकन दिस वे कि यहां बड़ा नंबर है और यहां पर छोटा नंबर है. तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप क्या करेंगे, आप पहले हिंट निकालिए. 45 - 45 को आपने, अब यहां पर ये छोटा है तो किससे डिवाइड किया जिससे 5 आ गया? किससे डिवाइड किया? आप यहां का नंबर निकाल सकते हैं? करके देखिए. चलिए, आपका रिवीजन हो जाएगा. मैं एक बार बिल्कुल नॉर्मल लेमन मेथड से करवा रही हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन में अटकेंगे तो आप इसको कर सकते हैं. ठीक है? कैसे? 5 से डिवाइड कर लीजिए. 5 9 45. इसका मतलब 45 किससे डिवाइडेड है? 9 से. तो हमने फ्रैक्शन के रूल में पढ़ा है, जिससे न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं उसी से डिनोमिनेटर को करना पड़ेगा. 27 को भी हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? -9 से. देखो, यहां पर माइनस था और आंसर कैसा है? पॉजिटिव है. तो इसका मतलब ये -9 से डिवाइड किया होगा हमने, क्योंकि माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव. तो 27 को भी हमें -9 से डिवाइड करना है. चलिए, इसे भी करके देखिए. माइनस की साइन हम बाद में लगा देंगे. 9 27 3 आ गया. अब यहां पर आगे प्लस था तो प्लस माइनस विल बिकम माइनस. तो हमें अब न्यूमरेटर की वैल्यू क्या मिल गई? -3. आपको क्लियर हुआ कैसे किया? अगर यह नेगेटिव है और आंसर भी नेगेटिव होता तब तो हम पॉजिटिव ले लेते, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है. बट यहां जो आंसर है वो +5 है. तो हमने नंबर क्या लिया? -9, क्योंकि माइनस माइनस विल बिकम प्लस. और जो डिनोमिनेटर के साथ किया वही न्यूमरेटर के साथ उसी नंबर से डिवाइड करना है. ये रूल है, सेम फैक्टर लेना है हमको. तो -9 लेंगे. -9 को 27 से करेंगे तो फिर देखिए प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा और नंबर 3 आ रहा है. तो दिस विल बी योर 3/5. आई होप आपको रैशनल नंबर का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और साइन का कंसेप्ट भी. तो अब आप अपनी बुक एक्सरसाइज करिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.